सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में देखेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है ये। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सर्वनाम इम्पॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आ जाएगा ये एमसीक्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में 11 मूल सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक में कौन कौन से आ जाएंगे? मैं, तू, वह, हम, मैंने, आप लोग। इसमें आप किस में यूज़ होगा? इसमें दूसरे के लिए संबोधित किया जाता है आपको। निजवाचक आपने, आप, स्वयं, आप मतलब इसमें अपने आप को संबोधित किया जाता है। और निश्चयवाचक में यह, वह, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, संबंधवाचक में जो, सो, प्रश्नवाचक में कौन, क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारी आदि। बोलने वाला इसका सिर्फ अपने लिए करता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से अगर समझे तो जैसे मैं जाऊंगा, हम जा रहे हैं, मेरा घर यही है, ये सिर्फ अपने लिए यूज़ होता है। अब देखते हैं मध्यम पुरुष। तू, तुम, आप लोग, आपका, तुम्हारी आदि। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सामने होता है उसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, वह, वे, उसका, उनका या फिर उनकी। अगर आप किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हो और आप किसी थर्ड पर्सन के लिए उसके सामने आप बोल रहे हो, तो उस चीज़ के लिए कि वह जो लड़का था, वे जो लड़के थे। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। पुरुषवाचक पहचानने का तरीका क्या है? एग्ज़ाम में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी चीज़ को नज़र में देख रहे हैं, जैसे यह, वह, ये और वे आदि। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यह राम है, वह जा रहा है। कभी कभी वह पुरुषवाचक में भी आता है और निश्चयवाचक में, तो दोनों में अलग अलग मतलब होता है। पुरुषवाचक में वह होता है, वह लड़का बहुत तेज था, हमेशा पास्ट टेंस में, आपके सामने वह लड़का नहीं है। और निश्चयवाचक में होता है, वह जा रहा है, नज़र के सामने हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। सिर्फ 2 होता है, कुछ और कोई। कोई आया है, नदी में कोई तैर रहा है। कुछ का प्रयोग हमेशा छोटे जीव जंतुओं के लिए होता है, जैसे नदी में कुछ कीड़े मकोड़े मिले। कोई प्रायः सजीव के लिए। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, अर्थात जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में प्रयुक्त या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है। जो जाएगा सो पाएगा, इसमें जो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें उसकी। वह कौन है जो दरवाजे पे खड़ा है, तो जो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिससे निज या स्वयं का बोध होता है, आप। निजवाचक सर्वनाम है, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न का बोध होता है, कौन और क्या। 2 ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जैसे कौन जा रहा है, क्या। तो ये था सर्वनाम और उसके भेद। एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी आते हैं। आप वो जो 11 मूल सर्वनाम है ना, उनको याद कर लो, अच्छे से हो जाएगा।